हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज हम बात करने वाले आप में से जो भी दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज हम वीडियो लेके आए। यहाँ पे बात की जाए तो जो आपके इतिहास के क्वेश्चन होने वाले, ठीक है, टॉपिक देखा जाए तो यहाँ पे टॉपिक कौन सा रहेगा, समय की शुरुआत से आपका पहला पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में आज हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन लेके आए जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे। कौन से भाई, यहाँ पे बात की जाए तो जो इसको लघु प्रश्न बोल सकते हैं, ये सारे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाले और पीसीएस के लिए भी आपके लिए काम रहेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखना, सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। ये देखिए ध्यान से, आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। आपका पहला क्वेश्चन है होमिनिड का यहाँ पे उद्भव कहाँ और कब हुआ था। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान देना। होमिनिड का यहाँ पे उद्भव कहाँ और कब हुआ था या कब माना जाता है। देखिए हमारा जो उत्तर बनेगा, आंसर क्या रहेगा। पहला पॉइंट हमारा होमिनिड का जन्म अफ्रीका के अंदर हुआ था। ठीक है, ये क्लियर है। और दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, होमिनिड का यहाँ पे जन्म 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। याद रख लेना, 56 लाख साल पहले हुआ था। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब ध्यान से। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, आदिकालीन मानव को किस आधार पर भिन्न भिन्न प्रजातियों में यहाँ पे बांटा गया है, स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, इसके 2 पॉइंट बनते हैं, दोनों देखिए ध्यान से। इसमें पहला हमारा उत्तर में खोपड़ी का आकार यहाँ पे अलग माना जाता है। ठीक है, खोपड़ी का आकार अलग था। ठीक है, दूसरा हमारा जबड़े व दांत भी यहाँ पे अलग थे। याद हो जाएगा, आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए अब ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, होमो की यहाँ पे कितनी प्रजातियां है, जो इसको स्पष्ट आपको करना है। कोई 2 आपको बतानी है, कौन कौन सी। ये जो छोटे क्वेश्चन मैं आपको क्यों कराऊं, क्योंकि भाई जो आप मेंस में आंसर लिखते हैं उसके लिए जो पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना होता है, तो आप यहां से क्वेश्चन आंसर पिक कर सकते हो। देखिए ध्यान से, अब इसके जो 2 प्रजाति है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले की बात की जाए तो होमो हैबिलिस की बात की जाए तो यहाँ पे कौन है भाई, औजार बनाने वाले होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले। ठीक है, ये कौन है भाई, यहाँ पे होमो हैबिलिस। ठीक है, दूसरा बात की जाए तो यहाँ पे होमो सैपियंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे चिंतनशील मानव है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते, ध्यान देना। आपका चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं, होमो का अर्थ क्या होता है। ठीक है, होमो का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। इसका मतलब देखिए ध्यान से, उत्तर क्या है आपका, होमो शब्द का अर्थ होता है आदमी। ठीक है, और वहीं पे दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, किसमें माने जाते हैं, होमो के अंदर। ठीक है, अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। आदि मानव के रहन सहन की जांच इतिहासकार कैसे करते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए हमारा जो आंसर बनेगा वो देखिए ध्यान से। उनके द्वारा निर्मित शिल्पाकृतियों के फैलाव की जांच करना। दूसरा हमारे यहाँ पे केन्या में किलोम्बे और ओलोरजसाइली के खनन स्थानों पर हजारों की संख्या में यहाँ पे शल्क उपकरण और हस्तकुठार यहाँ पे मिले हैं, जो कितने पुराने भाई, 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। अब देखिए ध्यान से, आप में से जिस भी दोस्त को यूपीएससी के नोट्स या पीछे के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, जिसमें बात कीजिए तो आपके यूपीएससी में जीएस पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2013 से लेकर 23 तक के आपके सारे विद सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बना रखे। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे यूपीएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, सारे हमने यहाँ पे बना रखे क्वेश्चंस। ठीक है, आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में चेकआउट कर सकते हो। हमारे स्टोर पे विजिट कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पे आप जाके चेकआउट करना। ठीक है, सारे हमने वहां पे बना रखे। ऐसी बात की जाए तो जीएस पेपर 2 के लिए भी हमने बना रखे 2013 से लेकर 23 तक के। ठीक है, सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम हमने यहाँ पे तैयार कर रखे। जो भी आपको नोट चाहिए हमारे स्टोर पे विजिट कर लेना, सब कुछ आपको वहां पे मिलने वाला। अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो हमारे फोन नंबर है 9991712256, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ध्यान देना, आपका छठा क्वेश्चन, आग की खोज ने मानव को किस प्रकार प्रभावित किया। तर्क देकर यहाँ पे स्पष्ट आपको करना। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना भाई। आग की खोज ने मानव को किस प्रकार यहाँ पे प्रभावित किया है, ये आपको स्पष्ट करना। देखिए इसमें आंसर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे भाई पहला पॉइंट हमारा भोजन यहाँ पे भूनकर खाना शुरू कर दिया था। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा क्या है, खतरनाक जानवरों को यहाँ पे भगाने लग गए थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, गुफाओं में यहाँ पे रोशनी होने लगी थी, क्योंकि आग जलने लगी, उसकी वजह से क्या हुआ, गुफा के अंदर रोशनी होने लगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। आपका 7वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपका 7वां क्वेश्चन है होमिनिड और होमोनाइड में क्या अंतर है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। होमिनिड और होमोनाइड में क्या अंतर है, ये आपको स्पष्ट करना, डिफरेंस आपको बताना दोनों में। ठीक है, दोनों देखिए, हमारे होमिनाइड की बात की जाए तो का मस्तिष्क यहाँ पे होमोनिड की तुलना में यहाँ पे छोटा था। दूसरा क्या हमारा, होमोनाइड चारों पैरों के विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर यहाँ पे पिछले 2 पैरों के बल चलने लगे। तो दोनों समझ में आए होंगे। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8वां। आपका 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना।
आपका 8वां क्वेश्चन है, फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा में भोजन के क्या क्या यहाँ पे स्पूत मिले हैं। ठीक है, वर्णन करना आपको, कोई 2 के बारे में आपको बताना। तो हमारे देखिए 3 के एक बार डिस्कस कर लेते, 3 के बारे में। यहाँ पे इस गुफा में 2 चूल्हों के यहाँ पे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है, गुफा में खाद्य डोत, यहाँ पे फलों, वनस्पतियों, बीजों का यहाँ पे प्रकोष्ठ, उसके बाद है पक्षियों के अंडे और मीठे जल की यहाँ पे मछलियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, इसके पास एक पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में यहाँ पे घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची झोपड़ी यहाँ पे हमें प्राप्त हुई। इसको याद करना, सारे इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें आगे बात की जाए तो यहाँ पे जो पीछे के क्वेश्चन पेपर है 2009 से लेके 2023 तक के, यहाँ पे कौन से प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2009 से लेके 23 तक के हमने डाल रखे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में डाल रखे हैं, विद सॉल्यूशन हमने डाल रखे हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट आप देखना, इसका डेमो भी फाइल मैं स्टोर पे डाल दूंगा, आप एक बार चेकआउट जरूर करना। सेम हमने इंग्लिश मीडियम में डाल रखे। उसके बाद बात की जाए तो सी सेट की बात कर लेते, यहाँ पे सी सेट के हमने कितने डाल रखे हैं, 2021 से लेके 23 तक के क्वेश्चन पेपर हमने डाल रखे विद सॉल्यूशन। अब जाके चेकआउट करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, और एनसीईआरटी के सारे नोट्स हमने डाल रखे, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे बात की जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। 9वां क्वेश्चन देखिए, आदि मानव अपने भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था, आपको इसका वर्णन करना है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना भाई। आदि मानव अपने भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ यहाँ पे इस्तेमाल करता था, इसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसका आंसर देखिए 3 पॉइंट में हमने डिवाइड कर रखा है इसको। पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, जैसे बात की जाए तो बीज की गठली, बेर, फल व कंदमूल ये खाते थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जानवरों का यहाँ पे मांस स्वयं शिकार करके यहाँ पे खाते थे या उसको मार कर खाते थे। तीसरा हमारा छछूंदर पक्षियों और उसके अंडे, सरीसृपों, जहाँ तक कि कीड़े मकोड़े आदि जैसे मछली, सब कुछ ये खाते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से, आपका 10वां क्वेश्चन है, शिकारी संग्राहक समाज किस प्रकार अपना भोजन यहाँ पे जुटाता है। वर्तमान संदर्भ को यहाँ पे ध्यान में रखकर इसका 2 बिंदुओं के हिसाब से हमें आंसर देना है। इसमें हम 2 से ज्यादा डिस्कस करते हैं, एक बार आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे समझ में आएगा। आंसर क्या रहेगा, इसमें 4 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, आज भी अधिकतर जो स्त्रियां हैं, ठीक है, वही खाने पीने की जो सामग्री है उसको इकट्ठा करती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, लेकिन ऐसी भी कई समाज है जहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही शिकार संग्रहण तथा औजार बनाने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, आज के शिकारी संग्राहक समाजों में यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों ही एक समान काम करते हैं। समझ में आएगा, 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो हमारे जो जीएस पेपर 3 और 4 की बात कर लेते हैं। जीएस पेपर 3 के हमने नोट डाल रखे सारे 2013 से लेकर 23 तक के। उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आपको मिलने वाले, और साथ ही जीएस पेपर जो इथिक्स का आपका बनता है उसके हमने सारे डाल रखे। आप एक बार स्टोर पर विजिट करना। ठीक है, आपको कोई इश्यू आते हैं डाउनलोड करने में, हमारे जो फ़ोन नंबर है 9991712256, इस पे आप व्हाट्सअप कर लेना, जो भी आपको डिटेल चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।